मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रसिद्ध कथावाचक व शांति दूत देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस बात को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोर्ट को ये केस सुनने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज 17 तारीख थी और 17 तारीख को कोर्ट में आज ये केस देखा गया है और उसमें जो अपोजिशन वाले लोग थे उन्होंने कहा था कि इस केस को सुनने का आपको अधिकार नहीं है, आपको सुनने का इसका अधिकार नहीं है। तो कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया, इस अर्जी को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है अब ये केस सुनवाई में आएगा, इसको मान्यता मिली, अब ये केस आगे बढ़ेगा और हम अपने लोगों से यही चर्चा कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स यही बात कर रहे हैं कि आगे हम SIB के सर्वे के जांच की मांग उनके सामने रख रहे हैं और हम कोर्ट से निवेदन करेंगे, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है। मुश्ताक अली खान ने माजरे आलमगिरी में ये लिखा है, 60 नंबर पेज पे, 91 नंबर पेज पे, 92 नंबर पेज पे ये सब लिखा हुआ है। और मथुरा के एक कलेक्टर हुए हैं अंग्रेज सरकार के समय, उन्होंने भी इसके लिए लिखा हुआ है। पेरिस के एक पत्रकार है, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, पूरे तथ्य मौजूद हैं। हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे मथुरा के मंदिर को तोड़ा और केशव देव जी की मूर्ति को ले जाकर केशव देव जी की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी में गाड़ा है तो हम 100 करोड़ सनातनियों का अपमान हो रहा है। एवरीडे अपमान हो रहा है। उन भगवान की छवि का अपमान हो रहा है जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उस भगवान ने जो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन भगवान का अपमान करने का काम एवरीडे, अगर वो किताबें सही हैं तो आज भी अपमान हो रहा है उनका। उस अपमान से बचने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हमने ये कोर्ट में केस किया है और हम आशा रखते हैं कि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आगरा से केशव देव भगवान को मथुरा वापस लाएंगे और मथुरा में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आई होप कि ये सब सच होगा। सीढ़ी खोद के देखना पड़ेगा तो सीढ़ी खोदो। अभी पिछली सुनवाई में विपक्षी लोगों ने एक बात कही थी कि भाई क्या नाम है, कौन सी सीढ़ी की बात आप कर रहे हो, सीढ़ी तो इधर भी है, सीढ़ी तो इधर भी है, सीढ़ी तो उधर भी है। बोले हमें ऐसा, हम तो ये कह रहे हैं सीढ़ी जहां जहां है उन सब सीढ़ियों की जांच करवा लो। सीढ़ी है कितनी मस्जिद में? ज्यादा सीढ़ी है ही नहीं। अगर 20-25 सीढ़ियां हैं तो उन्हें जांच करके अगर ये पता कर लेते हैं कि वहां भगवान की छवि है अथवा नहीं है। और आज आधुनिक युग है, आज के आधुनिक युग में हमको ऐसा लगता है कि सीढ़ियां तुड़वाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो पता कर लेगी कि नीचे है कि नहीं। अगर है तो हमें, हम जामा मस्जिद तो कब जा रहे नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे भगवान हमको दे दो, छवि अगर है तो दे दो, नहीं तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। इतिहास की ये झूठी बातों को हम हटा देंगे उन किताबों में से। हम सबको मिलकर हटाना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करती है। नाम लिखा रहता है औरंगजेब रोड, अकबर रोड। वारे धन्यो मेरे आजादी वारे देशवासी नेताओं, तुम लोगों को भलो करे भगवान। तो उन लोगों का तो एक ही मकसद था, हिंदुओं को मिटाना, हिंदू संस्कृति को मिटाना। अब बताइए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों जलाई गई? उसे 6 महीने तक जलती रही। वो किस लिए जलाई? क्योंकि वो जानते थे इनकी यही पावर है। भारतीयों का जो ज्ञान है वो हम लोगों की पावर है, हमारी पीढ़ी की पावर है, हमारे आने वाले भारत की पावर है। वो उसको मिटाना चाहते थे। ज्वाला जी में यही अकबर गया था, ज्वाला जी की ज्योति को बुझाने के लिए पानी डलवाया, क्या क्या करवाया, बुझा पाया क्या? उसका बाप भी नहीं बुझा पाया वहां, तब जाके छत्र चढ़ाया। ऐसे तमाम लोग हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए चले गए थे, अंधे हो गए थे वहां जाके ये लोग। यही औरंगजेब मंदिर नहीं तोड़ पाया था वहां, क्योंकि वो जो केस हुए हैं वो सारे मथुरा ईदगाह मस्जिद पे हैं, जो कि मथुरा में है। और वो ईदगाह मस्जिद का मतलब ईदगाह मस्जिद नहीं है, वो ही भगवान श्री कृष्ण का गर्भ स्थान है। वही कंस की वो कारागार है जहां भगवान का जन्म स्थान है, जहां भगवान प्रकट हुए थे। ये वो स्थान है। उस पे 17-18 केसेस चल रहे हैं और उसी में ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और उसमें भी हम जन जागृति पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी कर रहे हैं। हम जहां जाते हैं कथा में, वहां सनातन यात्रा निकालते हैं, सनातनियों को बताते हैं राम, कृष्ण और शिव ये तीनों हमारे प्राण हैं। इन तीनों की जो
इन तीनों के बिना या इनके सम्मान के बिना या इनकी लीलाओं के बिना या उनके स्थानों के बिना हम लोग अपने सनातन धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने सनातन धर्म को समझें और सनातन धर्म के लिए लड़ें, एक साथ खड़े हों। हम मक्का में जाके मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहे, हम मदीना में नहीं कर रहे, हम मथुरा में कर रहे हैं। मथुरा में और आज भी जिस जगह पे ईदगाह है वो क्रिश्चियन भूमि ट्रस्ट का ही अधिकार है, वहां मालिकाना अधिकार उन्हीं का है, क्रिश्चियन भूमि ट्रस्ट का ही है और किसी का अधिकार नहीं है। तो वो तो हो गया मथुरा का जन्मभूमि का। और ये जो हम लड़ रहे हैं वो केशव देव जी की छवि है जो जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में है। इस पे हम लोगों ने पर्सनली केस भी कराया हुआ और जन जागृति भी कर रहे हैं। ये दो विषय ऐसे हो गए।